साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त ललित व्यास पांडे। आपने स्क्रीन पर यह तो देख ही लिया होगा कि आपदा के बाद या आपदा से पहले प्रबंधन होना चाहिए। जैसा कि हम सबको विदित है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हादसा हुआ है। हमारी पूरी संवेदनाएं उन परिवारों के लिए है जिनके घर के बच्चे उस हादसे का शिकार हुए हैं। ये हादसा हमारे परिवार के साथ भी हो सकता है और आपके परिवार के साथ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी घड़ी में हमें राजनीति या किसी भी प्रकार का नाटक करने से बेहतर है कि हम उनके साथ खड़े रहें। लेकिन हमारे सिस्टम पर एक प्रश्न चिन्ह अवश्य उठता है कि आखिर ऐसे हादसों के बाद ही हम सख्ते पे क्यों आते हैं? ऐसे हादसों के बाद ही हम नियमों के पालन और उनका हवाला देने पर क्यों बाध्य होते हैं? आखिर ये नियम इन आपदाओं से पहले सख्ती के साथ क्यों नहीं पालन किए जाते हैं? आखिर क्यों लाइसेंस बांटने की जब स्थिति होती है तो लाइसेंस बांटने वाली जिम्मेदार संस्थाएं केवल कुछ फीस या कुछ पैसे ले दे करके मनमाने तरीके से लाइसेंस बांटती है, लाइसेंस हर फील्ड का बांटती है और हादसे होने के बाद हम उनकी जांच करने लगते हैं। क्या ये हादसे पहले से प्रबंधन करके नहीं रोके जा सकते या फिर हम इंतजार करते रहते हैं कि कुछ इस प्रकार के हादसे हों तब जा करके हम अपने राजनीतिक गलियारों से निकलें, पक्ष और विपक्ष दोनों, और इनका राजनीतिक लाभ अपने अपने तरीके से उठाएं? ये उन परिवारों से पूछिए जिन परिवारों के लोग इन हादसों का शिकार होते हैं। हादसा केवल बेसमेंट का ही प्रश्न नहीं है। हादसा कई बार किसी फ्लोर पे आग लगती है तो वहाँ बच्चे चपेट में आते हैं, तो उसके बाद जांच एजेंसियाँ कुछ समय तक सक्रिय होकर के उन नियमों को कठोरता से पालन कराने का ध्यान देती हैं और कुछ समय के बाद बात गई रात गई के कॉन्सेप्ट पर चलने लगती है। इसी प्रकार क्या यह केवल कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट से जुड़ा हुआ ही हादसा हो सकता है क्या? अभी तात्कालिक जो एक्शन हो रहे हैं वो केवल कोचिंग संस्थानों में हो रहे हैं। कोचिंग संस्थानों के बेसमेंट में ताले लगाए जा रहे हैं। एक प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है जहां के टीचर काफ़ी फेमस हैं, उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पर भी और अन्य प्लेटफॉर्म पर भी। क्यों? क्योंकि आजकल टीचर्स भी स्टार बनने लगे हैं। और टीचर कैसे स्टार बन सकते हैं ये बहुत से लोगों को पचती नहीं है बात। तो आखिर वो जो टीचर बहुत बेहतर, बहुत अच्छे तरीके से अपने तर्क व्यक्त करता है उसको भी तो कटघरे में आना चाहिए था। तो लोग उसको टारगेट कर रहे हैं, यहाँ तक कि कोई ऐसी व्यवस्था को टारगेट करने की बजाय किसी व्यक्ति विशेष पर टारगेट करना कितनी समझदारी की बात है। हम इस कठिन घड़ी में छात्रों के साथ हैं। हम पूरी तरह इस बात के पक्षधर हैं कि सभी बेसमेंट पर ताले डाल दिए जाने चाहिए। केवल ताले नहीं डाल दिए जाने चाहिए, हमेशा हमेशा के लिए वहाँ किसी भी प्रकार की शैक्षणिक गतिविधि पर रोक लगा देना चाहिए। ना वहाँ कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए और ना ही वहाँ कोई कक्षाएं संचालित होनी चाहिए। लेकिन अगर आप बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था करते हैं तो क्या यह संभव नहीं है कि पार्किंग में अपनी कार ले जाते समय ही अचानक इसी प्रकार का हादसा अगर हो गया तो कार में बैठा हुआ व्यक्ति कैसे बाहर निकल पाएगा? क्या वहां अगर हम स्टोर रूम बनाते हैं तो स्टोर रूम में सामान उठाने के लिए जाता हुआ व्यक्ति कभी इस हादसे का शिकार हो जाएगा? तब आप क्या कहेंगे? वहां से स्टोर रूम भी बंद करवा देंगे। क्या ये उपाय हैं इन हादसों को रोकने के लिए? क्या ऐसी आपदाएं किन कारणों से हुई हैं उन कारणों का पता नहीं लगाया जाना चाहिए? हमारा सिस्टम कहाँ फेलियर हुआ है, क्या उस सिस्टम के फेलियर का पता नहीं लगाया जाना चाहिए? आप जरा देखिए, आप जिन शहरों में रहते हैं वहाँ बहुत सारी बिल्डिंगें जर्जर अवस्था में हैं जिनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक डिस्ट्रॉय वो नहीं हुई हैं। वहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में कुछ ना कुछ कार्य करने जाता है या फिर वो सड़क पे ही
किसी दिन धराशायी हुई तो किसी न किसी के ऊपर तो हादसा एक बार फिर हो सकता है। लेकिन नहीं, हमारे देश में आपदा के बाद प्रबंधन किया जाता है, उससे पहले नहीं किया जाता। आप जरा बताइए, हम जिस शहर में रहते हैं वहाँ भी कई ऐसी जर्जर बिल्डिंगें हैं जिनके लीज खत्म हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग किराए से छात्रों को वो बिल्डिंग्स देते हैं। छात्र वहाँ धड़ल्ले से रहते हैं। आप हाथ लगाएंगे तो उनकी रेत और ईंटें सरकती हुई नज़र आती हैं, सीढ़ियाँ लगभग खत्म हो चुकी हैं, फिर भी लोग वहाँ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक उस बिल्डिंग की कोई फ्लोर धराशायी नहीं होगा, कुछ लोग उसकी चपेट में नहीं आएंगे, तब तक सरकार सख्त नहीं होगी। हम भी गैर जिम्मेदार हैं। हम भी इस प्रकार की चीज़ों को लेकर के इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। अपने लिए भी हम ईमानदार नहीं हैं, और जब कोई हादसा हो जाता है तो हमें सड़क में बैठना अच्छा लगता है। तो कुछ जिम्मेदारी अगर सरकार की है तो कुछ जिम्मेदारी नागरिकों की भी होनी चाहिए। कुछ जिम्मेदारी अगर किसी संचालक की है तो कुछ जिम्मेदारी छात्रों की भी होनी चाहिए। लेकिन जो लाइसेंस बांटने की संस्थाएं हैं, क्या लाइसेंस केवल फीस के लिए बांटे जाते हैं? छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अगर हम व्हीकल का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर ब्रोकर्स को कुछ हज़ार रुपए दे करके हम व्हीकल का लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं। हमें व्हीकल चलानी आती है या नहीं आती है, ये लाइसेंस के बाद देख लिया जाएगा। क्या कोई चेकिंग होती है? रियलिटी में नियम बनाए गए हैं कि उनके कई टेस्ट होते हैं, उस टेस्ट में पास होना ज़रूरी होता है, पर क्या ये सच्चाई है? नहीं है। इसी प्रकार हमारे देश में बहुत सी ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं जो अपने वास्तविक जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें पैसों के एवज में लाइसेंस या अधिकार प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, और धड़ल्ले से हमारे देश में ऐसे हादसे होते रहते हैं और लोग उन हादसों का शिकार होते रहते हैं। वो हमारे परिवार के लोग भी हो सकते हैं, वो आपके परिवार के लोग भी हो सकते हैं। अगर हम 100, 50, 2000, 1000 के लिए अपने सिस्टम को खरीदने या बेचते रहेंगे तो इस प्रकार से हादसे हमारे देश में होते रहेंगे। तो कुछ सख्त सरकार को होना चाहिए और कुछ जागरूक हम नागरिकों को भी होना चाहिए। बाकी हमारी पूर्ण संवेदनाएं उन परिवारों के साथ है और किसी और के साथ ऐसे हादसे ना हों। मैंने भी संकल्प लिया है कि बेसमेंट में किसी भी प्रकार का कुछ भी संचालन नहीं करेंगे। धन्यवाद।